विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। इनमें अच्छा, 3 और नई जो शब्द विशेषण हैं जो विशेष्य की विशेषता बतला रहे हैं। इस प्रकार विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के साथ। तो आगे चलते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत गुण में अच्छा, चालाक, यहाँ पे चालक है, चालाक होना चाहिए था, चालाक, बुद्धिमान आदि। दोष के अंतर्गत बुरा, गंदा, दुष्ट आदि। रंग में काला, लाल। आकार में लंबा, मोटा, गोल इत्यादि। अवस्था में बीमार, घायल। और स्थान में पंजाबी, भारतीय, बंगाली आदि आते हैं। अर्थात गुण में ये सभी चीज़ें आती हैं। गुण के अंदर दोष भी आएंगे, रंग भी आएगा, आकार, अवस्था, स्थान इत्यादि आते हैं। जैसे उदाहरण में काला घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो जो काला है ये घोड़े की विशेषता है। तो घोड़ा जो है वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और घोड़े की विशेषता काला। तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए काला शब्द विशेषण हो गया। आगे देखिए, राजेश अच्छा लड़का है। तो राजेश कैसा है? अच्छा है। ये राजेश की विशेषता है, अच्छा शब्द विशेषण है। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिससे किसी चीज़ की परिमाण का बोध होता है, जैसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। उदाहरण में देखें, जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए था। दूसरा उदाहरण, किसान के पास बहुत दूध है। तो इसमें थोड़ा पानी और बहुत दूध ये परिमाण बता रहे हैं, नापतोल यहाँ पर चल रही है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर थोड़ा और बहुत ये दोनों विशेषण हैं जो क्रमानुसार पानी और दूध की परिमाप को समझा रहे हैं। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यथा जैसे 1 पुस्तक, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि। उदाहरण, राजेश को 1 पुस्तक चाहिए। 1 पुस्तक जो है वो संख्या का बोध करा रही है कि संख्या जैसे 1, 2, 3 आदि। जैसे कि अगले उदाहरण में 3 लड़के बाजार जा रहे हैं। कितने लड़के हैं? 3। संख्या का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं या विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक खो गई। पुस्तक के साथ मेरी आया है, मेरी पुस्तक। तो ये पूरा जो शब्द है मेरी पुस्तक, ये सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा उदाहरण, वह पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक, वह जो है वो सर्वनाम है, उसके साथ पुस्तक भी जुड़ा हुआ है, तो वो सार्वनामिक हो गया। इसी प्रकार मेरी पुस्तक, मेरा जो है वो एक सर्वनाम है, उसके आगे पुस्तक जुड़ा हुआ है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है, यानी सर्वनाम की विशेषता।
इस प्रकार यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है।